नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार और मैं हूं स्मृति झा। पूरा देश इस समय राममय हो चुका है, इसलिए धार्मिक कहानियों के हमारे सेगमेंट में आज कहानी अयोध्या की। इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कहानी अयोध्या के उस अध्याय की जब करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र और भगवान राम के जन्मस्थली पर बने मंदिर को आक्रांताओं ने तोड़ दिया और उसी मंदिर के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण कर दिया। बात है 16वीं शताब्दी की। इस समय इस्लामी आक्रांता देश के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर रहे थे, कत्लेआम मचा रहे थे और लोगों को बलपूर्वक डराकर सनातन धर्म छोड़ने पर विवश कर रहे थे, यानी उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। उनके निशाने पर देश की मंदिरें भी थीं। कहते हैं कि लगभग 50,000 बड़े और लाखों छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया। इनमें से ज्यादातर तीर्थ क्षेत्रों के पास आक्रांताओं ने मस्जिद बना दी। बाबरी मस्जिद भी उन्हीं में से एक थी, जिसे राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1526 में अयोध्या राम मंदिर पर हमला किया था। 1528 तक बाबर के सेनापति ने मंदिर को विध्वंस किया। इस बीच मंदिर को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, जिन्हें इस्लामी आक्रांताओं ने मौत के घाट उतार दिया। इसमें मुगल सेना को भी काफ़ी क्षति पहुंची, लेकिन संख्या और ताकत के बल पर राम मंदिर तोड़ दिया गया और मंदिर के ही मलबे से बाबरी मस्जिद बनाई गई। फिर भी वर्षों तक इसे सीता रसोई मस्जिद या जन्मस्थान मस्जिद ही कहा जाता रहा। इतिहासकार बतलाते हैं कि 1528 से लेकर सन 1731 तक जन्मभूमि की जमीन पर कब्जे के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच 64 बार संघर्ष हुए। समय समय पर जारी खूनी संघर्षों के कारण यह स्थान किसी एक पक्ष के कब्जे में कभी आया ही नहीं। इस तरह समय बीतता गया और भारत की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की सामाजिक व्यवस्था में तेजी के साथ बदलाव हुआ। स्थानीय और देश स्तर पर कई संगठन बने। ऐसे ही हिंदुओं के एक संगठन ने जन्म स्थान पर राम मंदिर बनाने की मांग करते हुए उस पर मंदिर होने का दावा पेश किया। कहते हैं कि इन संगठनों ने जन्मभूमि पर पूजा करने की आज्ञा मांगी, क्योंकि मुस्लिमों ने वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। हिंदू संगठित होते रहे और जन्मभूमि पर मजबूती के साथ दावा करने लगे। वहां पूजा अर्चना शुरू हुई। अब विवादित ढांचे के भीतर नमाज पढ़ी जाती थी और बाहर हिंदू पूजा पाठ करने लगे। ऐसा कब तक चलता? विवाद तो होना ही था। सन 1852 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजी हुकूमत को जन्मस्थान विवाद की जानकारी दी। उन्होंने जन्मस्थल को लेकर दोनों पक्षों के बीच जारी खूनी संघर्षों की रिपोर्ट सरकार को दी। सन 1853 में यहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इसके बाद भी 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा करते रहे और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने की मनाही थी। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा शुरू की। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ लगवा दी। मुस्लिमों को विवादित मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने की और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति मिली। इसके बाद कई सालों तक विवाद इसी तरह चलता रहा। सन 1885 में मस्जिद मंदिर विवाद कोर्ट में पहुंचा। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में पहली बार याचिका दायर की। उन्होंने विवादित ढांचे के पास ही मंदिर निर्माण की मांग की। इस अपील को अदालत ने ठुकरा दिया और विवाद गहराता चला गया। देश में जारी स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एक संघर्ष अयोध्या में भी चल रहा था। वह संघर्ष था भगवान राम को उनके घर में पुनः स्थापित करने का। वर्ष 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे हुए। जन्मभूमि पर बने विवादित ढांचे के एक हिस्से को तोड़ दिया गया। विवादित स्थल पर नमाज बंद करा दिया गया।
कुछ वर्ष और व्यतीत हुए और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विवाद और विकराल हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियां मिली। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा था कि रात के समय चुपचाप मूर्तियां वहां रखी गई हैं। देखते देखते हजारों की संख्या में लोग विवादित स्थल के पास पहुंचे और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला पढ़ने लगे। प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में असक्षम रही। उसी बीच देश और प्रदेश के सरकारों ने तय किया कि पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। हिंदू कई 100 सालों से जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम का मंदिर बनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदुओं को आशा थी कि जल्दी ही मंदिर निर्माण का रास्ता खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। लोग अधीर हो रहे थे। ऐसे में अयोध्या के जिला अधिकारी के नायर ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। नायर ने यहाँ कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में इस समय ऐसा पंडित मिलना मुश्किल है जो रामलला की मूर्तियों को बाहर स्थापित करना स्वीकार करे। मूर्तियों को बाहर करने का अर्थ होगा जन भावनाओं को आहत करना, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। जब सरकार ने नायर पर अतिरिक्त दबाव बनाया तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और सरकार का आदेश मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट ने विवादित ढांचे को, जिसे मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद कहते आ रहे थे, को विवादित स्थल घोषित किया और इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की, जिस पर सुनवाई चलती रही। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर स्वामित्व अधिकार का दावा किया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड सेंट्रल ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। इसके बाद फैजाबाद सिविल जज की अदालत में याचिकाओं की बाढ़ आ गई। हिंदू पक्ष ने कहा कि उन्हें पूजा करने दी जाए और ताला खोला जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ताला खोला जाए ताकि वे मस्जिद का इस्तेमाल कर सकें। मामला अदालत की चौखटों से गुजरता हुआ 1985 तक पहुंच गया। तब 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 1985 के बीच कर्नाटक के उडुपी में एक धर्म संसद हुई। इसमें तय किया गया कि अगर ताला नहीं खुलता है तो संत 9 मार्च 1986 से अनशन शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, महंत परमहंस रामचंद्र दास ने तो आत्मदाह तक की धमकी दे डाली। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त थी, जिससे बहुसंख्यक हिंदुओं में एक रोष था। उस वक्त राजीव गांधी शाह बानो प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और संसद में कानून बनाकर उस फैसले को पलटने को लेकर हिंदुओं के निशाने पर थे। राजीव गांधी के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि यदि किसी तरह राम मंदिर का ताला खुलवा दें तो हिंदुओं की नाराजगी कुछ कम हो जाएगी। जनवरी 1986 में फैजाबाद कोर्ट में स्थानीय वकील उमेश चंद्र ने ताला खोलने की याचिका डाली। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 पर जज के.एम. पांडे ने ताला खोलने का आदेश दिया। हालांकि ताला खुलवाने के पीछे एक कहानी और भी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान पीएमओ के संयुक्त सचिव और दून स्कूल में राजीव गांधी के जूनियर रहे आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह बताते हैं कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जब ताला खुला तो राजीव गांधी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ताला खोलने का फैसला राजीव गांधी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रहे अरुण नेहरू और मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने लिया था, जिसकी वजह से राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच इतनी कटुता बढ़ी कि अरुण नेहरू से मंत्रालय भी छीन लिया गया था। जिला जज के फैसले को किसी ने भी चुनौती नहीं दी और जो ताला खुला तो फिर खुला ही रह गया। 1 साल बाद 1987 में फैजाबाद जिला अदालत से पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके पहले वर्ष 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया
और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। अयोध्या, काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर जबरन बनाई गई मस्जिदों को हटाकर पुराने मंदिरों को दोबारा बनाने की मांग उठी। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान साधु संतों और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े अन्य लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला लिया। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की अनुमति दे दी। बिहार के निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। शिलान्यास के बाद मंदिर बनाने को लेकर आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना यह किस्सा पूरा नहीं हो सकता है। मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों और आम लोगों ने कार सेवा शुरू कर दी थी, जिससे जन्मभूमि स्थल के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। देश के कोने कोने से लोग कार सेवा करने के लिए पहुंच रहे थे। मंदिर निर्माण में सभी अपना योगदान देना चाहते थे। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई। मुस्लिमों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और बढ़ोतरी होती रही। एक आक्रांता द्वारा बनाई गई बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने हाई कोर्ट में याचिका दी कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को कोर्ट ने भगवान के दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान समेत भाजपा के कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी थी या मस्जिद किसी खाली जमीन पर बनाई गई थी। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी मंदिर होने की बात कही गई। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित गुंबद के नीचे वाले स्थान को जन्म स्थान माना। फिर भी अदालत ने इस स्थल को 3 पक्षों में बांटने का निर्णय सुनाया। पूरे क्षेत्र को श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर कोई भी पक्ष सहमत नहीं हुआ और इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 40 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का।
9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ सैकड़ों सालों से चली आ रही लंबी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। तो दोस्तों, यह थी राम जन्मभूमि पर आक्रांताओं के कब्जे और फिर मुक्त होने की पूरी कहानी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसे शेयर कीजिए, यानी दूसरे राम भक्तों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 22 जनवरी को दीपावली मनाना ना भूलें। जय श्री राम। जय श्री राम।